नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। काफी मजेदार स्टोरी, द डिसेप्टिव टाइगर। बड़े ध्यान से देखना है कि एक शब्द बताएंगे आपको। ये अपने पास द है ना, ये अपने पास है आर्टिकल। और डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, धोखेबाज। और टाइगर का मतलब होता है टाइगर, यानी एक कपटी या फिर धोखेबाज की कहानी। कौन है ये धोखेबाज? है कपटी टाइगर है। चलो पढ़ते हैं अपनी स्टोरी को। वंश का मतलब होता है एक बार। अ टाइगर का मतलब एक टाइगर था। अ टाइगर गोट लोस्ट। गेट लोस्ट होता है खोना। ये सेकंड फॉर्म बनती है गोट लोस्ट। मैंने बताया था अपनी जो स्टोरी होती है, अपनी कहानियां होती हैं, वो सेकंड फॉर्म के अंदर जो घटनाएं पास्ट के होते हैं उनको बताया जाता है कहानियों के अंदर। ये होता है, ये अपने पास गोट है ना, ये बनता गेट से। गेट। उसके बाद होता है गेट लोस्ट, मतलब खो जाता है। एंड इंटर्ड, और प्रवेश करता है ए विलेज, एक गांव के अंदर। अब दोबारा सुनो फिर लाइन की हिंदी। वंश का मतलब एक बार, अ टाइगर। गोट लॉस्ट का मतलब खो जाता है। एंड एंटर्ड का मतलब है प्रवेश करता है। ए विलेज का मतलब है एक गांव के अंदर प्रवेश करता है। आगे पढ़ते हैं। द विलेजर, जो गांव वाले थे। बिगिन का मतलब शुरू कर देते हैं। टू लिव, रहना। इन टेरर का मतलब होता है भय के अंदर। जो गांव वाले थे वो भय के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एवरी का मतलब प्रत्येक, डे का मतलब दिन। चिल्ड्रन, बच्चे। एंड कैटल का मतलब जो पशु थे वहां पे। वर टेकन अवे बाय हिम, यानी प्रत्येक दिन जो टाइगर था बच्चों को और जो वहां के पशु थे उनको उठा के ले जाता था। वी मस्ट, अब गांव वाले ने सोचा, वी मस्ट सम हाउ, हमें कुछ इंट्रैप द टाइगर एंड टीच हिम ए लेसन। गांव वाले ने सोचा हमने कुछ ना कुछ तो इंट्रैप मतलब उसको करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। किसको? टाइगर को। एंड टीच का मतलब सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। हिम ए लेसन मतलब है उसको कोई ना कोई सबक तो सिखाना पड़ेगा हमारे को, हमें सबक सिखाना पड़ेगा उसको। मस्ट का मतलब होता है जो काम हम बहुत जरूरी करते हैं वहां पे लिखते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। आगे देखो। ए विलेजर, एक गांव वाले ने। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव दिया। एक गांव वाले ने सुझाव दिया कि हमने कुछ ना कुछ किसी न तरीके से हमें इस टाइगर को एक लेसन सिखाना पड़ेगा, मतलब सबक सिखाना पड़ेगा। आगे देखो। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर। दे सक्सीडेड, वो क्या हो गए? सफल हो गए। सक्सीडेड का मतलब होता है, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। और ये अपने पास कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। वो क्या हो गए? सफल हो गए। इन कैचिंग का मतलब पकड़ने में। द टाइगर, वो टाइगर को पकड़ने में क्या हो गए? सफल हो गए। दे पुट, उन्होंने रख दिया। पुट का मतलब होता है रखना। हिम का मतलब टाइगर को। इन साइड ए ह्यूज केज, एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर उन्होंने उसको क्या कर दिया? रख दिया। एंड प्लेस्ड, रख दिया। किसको? इट का मतलब इसको। किसको? जो एक केज था ना उसको। एट द सेंटर मतलब केंद्र में ऑफ द विलेज, या कह सकते हैं अपनी भाषा में जो वो पिंजरा था उस पिंजरे को गांव वालों ने अपने जो गांव का सेंटर था, केंद्र था, बीच में रख दिया, ऐसे बोल सकते हैं। पीपल, जो लोग थे। फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, दूर दराज जगहों से। केम का मतलब आते थे। टू सी का मतलब देखने के लिए। द ट्रैप्ड का मतलब फंसे हुए टाइगर को देखने के लिए आते थे। एंड फेल्ट रिवील्ड, सॉरी, फेल्ट रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता मुक्त, यानी अब उनको कोई चिंता नहीं थी। क्या कह सकते हैं? लोग जो कहां से आते थे, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर से। प्लेसेस का मतलब जो जगह थी ना, दूर दूर से देखने के लिए आते थे। द ट्रैप्ड का मतलब फंसे हुए टाइगर को देखने के लिए आते हैं। फेल्टे रिलीव्ड, और शांति से क्या कह सकते हैं, हमें बड़े चिंता मुक्त रहते थे। नेक्स्ट देखिए। एज द डेज पास्ट, एज का मतलब जैसा कि। द डेज का मतलब दिन। पास्ट का मतलब गुजरे, जैसे कि दिन गुजरे। द टाइगर, जो टाइगर था। ग्रू वीकर, अब क्या होना शुरू हो गया? वो वीकर का मतलब अब कमजोर होना शुरू हो गया। किसके कारण? ड्यू टू हंगर, भूख के कारण। एंड थर्स्ट, प्यास के कारण। अब कह सकते हैं भूख और प्यास के कारण से जो टाइगर था वो कमजोर, ग्रू वीकर का मतलब कमजोर होना शुरू हो गया। आई एम, अब ये कौन है? आई, आई का मतलब यहाँ पे टाइगर बात कर रहा है। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं गरीब आदमी हूं। गरीब का मतलब यहाँ पे हम कमजोर कहेंगे।
यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक कमजोर जानवर हूं। प्लीज का मतलब कृपया, ओपन द केज, पिंजरे को खोलो, फॉर मी, मेरे लिए कृपया करके पिंजरे को खोल दो। ही वुड से, वह कहता था, टू एवरीवन, प्रत्येक को, हु केम का मतलब जो भी, टू वॉच हिम, उसको देखता था। देखो बड़े ध्यान सुनना, ही वुड से वो कहा करता था, टू एवरीवन, प्रत्येक को, एवरीवन का मतलब प्रत्येक को, हु का मतलब जो भी, केम का मतलब आता था, टू वॉच का मतलब देखने के लिए। देखो एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ रखा ना, बिल्कुल जोड़ रखा है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे जोड़ने के लिए, टू लिखते हैं। आगे देखो, जो भी इसको देखता था वो प्रत्येक को कहता था, किसके लिए, हेल्प के लिए। बट लेकिन, द विलेजर, गांव वाले, नेवर, कभी नहीं, पेड एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया। पे का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हमने, क्यों, क्योंकि घटना पास्ट की है, भूतकाल की है, पीछे की है, पीछे घटनाओं को दिखाने के लिए हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। अब क्या कहा इन्होंने, यानी जो गांव वाले थे उन्होंने कभी भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टू वट, क्या, ही सेड, जो वो कहता था ना, गांव वालों ने ध्यान दिया ही नहीं। दे फियर्ड, वो डरते थे, दैट की, अगर, ही माइट ईट देम, कि कहीं वह उसको खाना ले, देम अप, देम अप, कहीं उनको वो खाना ले। इफ, अगर, ही वॉज रिलीज्ड, रिलीज का मतलब होता है छूट जाना, फ्रॉम द केज, अगर वो पिंजरे से छूट गया, आजाद हो गया, तो वो खा लेगा उनको। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात, ए फार्मर, एक किसान, वोज पासिंग, गुजर रहा था। जो काम घटनाएं वोज वर्ग के साथ दिखाई जाती हैं वो पास्ट की होती है, मतलब भूतकाल की होती हैं। और उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, इसका मतलब वो काम चल रहा था। मतलब जो किसान था वो क्या कर रहा था, वहां से गुजर रहा था। बाय द केज का मतलब होता है पिंजरे के पास से एक सुबह किसान गुजर रहा था। द टाइगर केप्ट ऑन प्लीडिंग, अब उससे क्या करता है, भीख मांगता है, यानी दया याचना करता है कि मतलब आप मेरे को छोड़ने की, क्या करता है, उससे हेल्प मांगता है। अनटिल, जब तक, द फार्मर वॉज कन्विंस्ड, कन्विंस का मतलब होता है अपनी बात को किसी से मनवाना, जब तक उसके सामने रिक्वेस्ट करता है, जब तक वो किसान न मान जाता उसकी बात है। आगे समझ में, नेक्स्ट देखते हैं, एज सुन एज, जैसे ही, क्या बोलेंगे, जैसे, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, द टाइगर केम आउट, जैसे टाइगर बाहर आया पिंजरे से, ही डिजायर्ड, उसकी इच्छा हुई, किस चीज की इच्छा हुई, टू ईट, खाने के लिए। द फार्मर, अब भूखा तो था, भूखा पैसा होता तो आते ही वो किसी न किसी को तो खाएगा, फिर भूख मरेगी उसकी। अब वो क्या करा उसने, आते उसने क्या किया, अपनी इच्छा जाहिर की, किसको, किसान को खाने की। द फार्मर बिगेन, अब जो किसान था उसने क्या किया, बिगेन टू स्क्रैम का मतलब होता चिल्लाना शुरू कर दिया। हियरिंग दिस, इस आवाज को सुनकर, क्या बोलेंगे, इस आवाज को सुनकर, ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी, हु लिव्ड, जो रहा करती थी, इन द नियर बाई फॉरेस्ट, पास के ही जंगल में, नियर बाई का मतलब होता है पास में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, केम देर, वहां पे इस आवाज को सुन के आ जाती है। द फार्मर टोल्ड, जो किसान बताता है, हिम, उसको, किसको, किस, जो किसान बताता है लोमड़ी को, हाउ ही वॉज डिसीव्ड, कि कैसे उसने, डिसीव क्या मतलब होता है धोखा दिया है, बाय द टाइगर, सॉरी, यानी कैसे उसने टाइगर से धोखा खाया है। द टाइगर, जो टाइगर था, ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, उसने भी बताया, अपनी बात को एक्सप्लेन किया, हाउ, कैसे, ही हैड सर्वाइव्ड, अपने आप को जीवित रखा है। अब टाइगर भी बताता अपनी बात, एनी फूड, किसी भी खाने के बगैर, फूड और वाटर, यानी बगैर उसने खाने के और पानी के अपने आप को कैसे जीवित रखा, वो इस बात को बताता है, किसको, लोमड़ी को। आफ्टर हैविंग लिसन्ड, इस बात को सुनकर, टू बोथ, दोनों की, दोनों का कौन है यहाँ पे, वो फार्मर है और दूसरी वो फोक्स है, लोमड़ी, दोनों की बात को सुनकर, द फोक्स, अब ये जो लोमड़ी है ये कहती है, द फोक्स सेड, फोक्स ने कहा, डियर टाइगर, प्रिय टाइगर, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, योर पेन का मतलब आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, बट
आई कांट इमेजिन, मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकती। किसकी? हाउ सच अ ग्रेट टाइगर, इतना महान टाइगर, लाइक यू, आप जैसा, कुड एंटर, प्रवेश कर सकता था, दैट स्मॉल केज, इस छोटे से पिंजरे के अंदर आप जैसा महान बड़ा टाइगर कैसे प्रवेश कर गया, कैसे आ गया? द टाइगर वॉन्टेड, टाइगर चाहता था, द फॉक्स, जो लोमड़ी है, टू बिलीव, विश्वास करे, दैट की ही वॉज इन दैट केज। अब जो टाइगर था ना, वो फोक्स से उम्मीद करता है, विश्वास करता है कि जो लोमड़ी है उस पर विश्वास करे कि ये इस केज के अंदर, इस पिंजरे के अंदर था। लेकिन बट द फोक्स वुड नॉट, लेकिन जो फोक्स थी, लोमड़ी थी, उसने विश्वास नहीं किया। एट लास्ट, अंत में, आखिर में, द फोक्स, लोमड़ी थी, सेड का मतलब कहा, आई विल एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूंगी, दिस फैक्ट, इस बात को, कौन सी बात को? कि मैं इस, जो टाइगर ने कहा था ना कि मैं इस पिंजरे के अंदर बंद था, भूखा प्यासा, अब कहता है इस फैक्ट को, इसी फैक्ट को, लोमड़ी कहती है मैं इस फैक्ट को तभी एक्सेप्ट करूंगी, ओनली इफ, केवल तभी, अगर, इफ यू शो मी, मेरे को दिखाओ, हाउ यू हैड बीन ट्रैप्ड, कि आप इस पिंजरे के अंदर, या आप इस पिंजरे के अंदर कैसे फंसे। द टाइगर हैप्पीली, जो टाइगर था बड़ी खुशी से, एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, एंड वेंट बैक, और वापस चला जाता है, इनसाइड का मतलब अंदर, द केज का मतलब पिंजरे के अंदर चला जाता है। द फोक्स एट वंस, जो लोमड़ी थी, एट वंस का मतलब एकदम से, लॉक्ड का मतलब लॉक होता है दरवाजा बंद करना, लॉक सेकंड फॉर्म है, लॉक द केज, और जो पिंजरा था उसको क्या कर देती है, लॉक कर देती है। एंड, और सेड कहती है, नाउ शटे, अब रुको, हेयर फॉर एवर, हमेशा के लिए अब यहीं पे रहो। अब हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, क्या सीखने को मिलता है, ये सुनो। ऑन डिसऑनेस्टी, एक होता अपने पास ऑनेस्टी, एक होता डिसऑनेस्टी। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। जो बेईमान होते हैं, कैन अचीव, प्राप्त करते हैं, डिफीट का मतलब होता है हार। वो कभी कभी बेईमान आदमी कैसे अपने आप को हरा लेते हैं, कैसे अपने आप से हार जाते हैं। इस कहानी का मोरल है कि जो वो डिसऑनेस्ट था ना, बेईमान, जो कौन था, टाइगर, वो अपने आप को कैसे हार मान जाता है, वो कैसे हार जाता है इस चीज से। उम्मीद करता हूं ये आपको स्टोरी पसंद आई हुई। चलो एक एक चीज और कर देता हूं आपके लिए। ये फॉक्स है, देखो, ये फॉक्स है और ये टाइगर पिंजरे के अंदर बंद है। अब एक चीज और देखते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है ना, देखो ये रहा, ये रहा आपका टाइगर, छोटे छोटे बच्चों को, जानवरों को कैसे उठा के ले जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे ताकि आपके पास कहानी बनते ही आपके पास पहुंच जाएगी, अच्छी अच्छी कहानियां और लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।